गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आज आपका जो बाइनोमियल थ्योरम का ये लास्ट लेक्चर है। आज के बाद बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो जाएगा और बुक का क्वेश्चन देखो तो लाइन बाय लाइन सब करवाया है, सब कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब इतने कॉन्सेप्ट से आप जेडब्ल्यू की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है मैंने सब करवा दिया है और क्वेश्चन भी लाइन बाय लाइन करवा दिया है। ये क्वेश्चन जो अभी है बोर्ड के ऊपर, ये किसी बच्चे ने मैसेज करके पूछा था कि इसका आप कोएफिशिएंट बताओ सर, तो मैंने उसको आंसर तो भेज दिया था, लेकिन मैंने बोला था इस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन बोर्ड के ऊपर करके वीडियो में बताऊंगा, तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन इसके और इसके प्रोडक्ट, यानी इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसके और इसके प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा उसमें जो x पावर 50 आएगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। फिर से देख लो, इसको प्रोडक्ट दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट में x पावर 50 जो आएगा उसके साथ जो कोएफिशिएंट है यानी उसके साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको देखो ध्यान, बहुत जिसने भी क्वेश्चन बनाया है बहुत ही चालाक आदमी है, बहुत ही समझदार आदमी इसने क्वेश्चन को डेवलप किया है। 1 प्लस एक्स पावर 101, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर 100 है यहाँ पर। तो मैंने इसको क्या किया, इसको देखो 101 है, दो टुकड़े में बांट दिया, दो टुकड़े में 1 प्लस एक्स पावर 100 डॉट 1 प्लस एक्स पावर 1 ऐसे कर दिया मैंने, और इसको पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। अब मैं प्लानिंग क्या कर रहा हूँ, इसको कंबाइन कर लूंगा, दोनों का पावर 100 है, दोनों का पावर 100 है, दोनों के पावर 100 है। तो मैंने इसको पहले साथ लिख दिया, इसको साथ में लिख दिया, इसको कॉपी कर लिया। इतना तो क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मेरे को आइडेंटिटी दिखा, मेरे को ये आइडेंटिटी दिख गया। तो मैंने इसको लिख देना है, क्या लिख देना, ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब और बी का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब, और पावर में 100 कॉपी कर दो, 1 प्लस एक्स पावर 1 ये भी कॉपी कर दो। तो अभी देखोगे तो 1 का पावर दिया, 1 का 1 हो जाएगा, और एक्स का क्यूब पावर 100 और ये 1 प्लस एक्स पावर में 1, यानी कि ये हमारा टर्म बच गए, ये सिंपलीफाई हो गया, इतना स्क्यूट सा हो गया। अगर आप देखोगे तो हमें इसको, अगर इसका जनरल टर्म लिख ले, जनरल टर्म जो इसे बार बार इसी तरह से आएगा, बार बार इसी तरह आएगा, तो इसका जनरल टर्म मैंने यहां लिख दिया 1 प्लस एक्स का क्यूब पावर 100 का मैंने जनरल टर्म लिख दिया। जनरल टर्म क्या होता था, एनसीआर 1 के ऊपर यानी पहला टर्म के ऊपर 100 माइनस आर, और लास्ट बाद वाला टर्म के ऊपर ये पावर आर। तो ये 1 के ऊपर कितना पावर लोगे तो 1 का 1 ही रहेगा, तो भूल जाए इसको। 100 CR और x पावर में 3 बन जाए 3r हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ये देगा, जो कोएफिशिएंट देगा वो जो यहाँ पे x के पावर देगा, या x पावर में 3 देगा, या x पावर में 6 देगा, या x पावर में 9 देगा, या x पावर में 12 देगा, x पावर में 15 देगा। यानी कि जो रिजल्ट देगा वो हमेशा x में जो पावर होगा वो 3 के टेबल वाला ही होगा। ये इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ से अप टू तो 48 दे सकता है, या फिर 48 वाला कितना है, 51 हो सकता है। ये हो सकता है जो ये जो इसमें से जो रिजल्ट जो निकलेगा, इसमें जो रिजल्ट निकलेगा उसमें x जो पावर देगा उसके ऊपर ये पावर्स रह सकते हैं, और यहाँ पे एक x तो यहाँ पहले से है, ये जो पावर देगा जैसे 3 होगा, 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करने से 4 मिलेगा, 6 है तो 7 मिलेगा, 9 है तो पावर 10 मिलेगा इसके मल्टीप्लाई से, 12 है तो इसके मल्टीप्लाई करने से पावर 13 मिलेगा। यानी यहाँ 48 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे x पावर 48 x ऐसा आ जाएगा, x पावर 48 डॉट x पावर 1, तो ये रिजल्ट ऐसा देगा, x पावर 49 मिलेगा हमें। या फिर मिल सकता है x पावर 51 डॉट x पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 52 मिलेगा। लेकिन इस चक्कर में क्या देखा हमें कि 50 गायब हो गया, x पावर 50 नहीं आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो इसमें तो जा रहा है, तो इसमें जो आ रहा है वो तो सब 3 के टेबल वाला आ रहा है, x जो आ रहा है वो कोएफिशिएंट लेकर आ रहा है, x की पावर आ रहा है, उसके ऊपर 3 का टेबल आ रहा है, और ये x है, तो जो आएगा रिजल्ट वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, इस x से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद या तो 49 दे सकता है, 52 दे सकता है, 52 3 और बढ़ा दो 55 दे सकता है, इस तरह से देगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हो गया, x पावर 5 मिसिंग हो गया।
किधर को भी x पावर 5 आ ही नहीं रहा, x पावर 50 आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब आ ही नहीं रहा है, जो टर्म है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि इस क्वेश्चन में जो x पावर 550 का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ और नहीं बल्कि 0 है। यहाँ पे समझ लेना, फिर से बताता हूँ, ये कोई बच्चा पूछेगा, इसमें जो मल्टीप्लाई करो तो x पावर जो आएगा वो 3 का टेबल वाला ही है, x का पावर जो आएगा 3 का टेबल वाला आएगा, और वो जो आएगा रिजल्ट वो इससे x मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर बढ़ा देगा, तो 3 है तो 4 कर देगा, 6 है तो 7 कर देगा, इसके बाद 18 है तो 19 कर देगा, इसी तरह से 48 है तो 49 कर देगा मल्टीप्लाई करके, या 51 है तो 52 कर देगा। लेकिन इस चक्कर में क्या हो गया, 49 से 52 पे चला गया, 49 से सीधा 52 कूद के चला गया, बीच में 50 को मिस कर गया, 50 आया ही नहीं। तो 50 आया ही नहीं तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका कोएफिशिएंट x पावर 50 का कोएफिशिएंट इसमें 0 होगा। यही था इस सवाल का सार था, जो मैंने जिस बच्चे ने पूछा है उसके लिए खास करके था, उसने ये पूछा था। आज ये लास्ट लेक्चर है बच्चे, बायनोमियल थ्योरम का लास्ट लेक्चर है और यह इसको खत्म कर दिया है। बहुत कितना नंबर है, 14 लेक्चर्स बायनोमियल थ्योरम में मैंने लिए हैं, ऑन एवरेज रखो तो 24-25 मिनट्स का रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आज के बाद एक लाइन से पेयर बना लो, पेयर बायनोमियल थ्योरम का पेयर बना लो, पहला से लेकर अंतिम तक एक क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक ही नोटबुक के ऊपर। तो आपको क्या होगा, फ्यूचर में जब आपका JEE आएगा तो रिवीजन करने में सीधा बेनिफिट मिलेगा, आपको सीधा का सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अब मैं लास्ट सवाल करूंगा, थोड़ा सा लेंदी वो भी क्वेश्चन है। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, बच्चे ने अप्रिशिएट भी किया, मैसेज भी किया कि सर ने आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। इसकी तरह से हौसला बढ़ाते रहिए अपने सर का भी, मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा, आप हमारा भी बढ़ाओ। तो चलो यार, ये सवाल जो है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर पावर में क्यूब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ये लास्ट का क्वेश्चन है आपके इस बायनोमियल थ्योरम का। इसमें बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपेंड करिए। तो यहाँ पर तो क्या, बायनोमियल के बजाय क्या है, ट्राइनोमियल है। तो इसको बायनोमियल बनाने के लिए क्या, टिक 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 टिक, इस एक बंदा बना देंगे, इसको एक बंदा बना देंगे। तो लेट कर लो, ये जो है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 2ax ऐसा मान सकते हो, इसको ये मान लो, और दूसरा टर्म क्या मान लोगे, b मान सकते हो, और इसको b को मान लोगे यहाँ से 3a स्क्वायर मान लो, तो 2 टर्म हो गया। अब 2 टर्म में तो बायनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या जाएगा, a, इसका मतलब पूरा a हो गया बच्चे, a प्लस b का होल क्यूब, ये होगा a प्लस b का होल क्यूब। तो क्या आता है फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस 1, देखो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1, a का क्यूब, a का स्क्वायर a प्लस यहाँ पर प्लस b का क्यूब, b का स्क्वायर और यहाँ पर b पावर 1। तो हो गया बायनोमियल थ्योरम का यूज कर दिया। या फिर किसी को फार्मूला याद है, a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला याद है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही होता है, यही फार्मूला बनता है, यहीं से बनता है फार्मूला। अब देखो बच्चे a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर इनटू b, यानी 3a स्क्वायर प्लस 3ab, a कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2ax इनटू b स्क्वायर, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद b का क्यूब, तो b का क्यूब कहाँ है, b किधर है, तो चलो यही हो जाएगा, तो इतना मेहनत की जरूरत नहीं है। 3a स्क्वायर का होल क्यूब, बस अब इसको एक्सपेंड कर दो शांति के साथ। यहां से देखो a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब अगर बात करोगे, a माइनस b का होल क्यूब, तो ऐसा लिख सकते हो a माइनस b का होल क्यूब। देखो आइडेंटिटी क्या आता था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab
ए माइनस बी, ये होता था ए माइनस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी है। तो क्या था ए का क्यूब, तो 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस तो 2ax का क्यूब माइनस 3ab 3a और b और a माइनस b 3x स्क्वायर माइनस 2ax, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, ये छोटा लिखा गया, ये रहा। इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा और प्लस ये देखो 3 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यही पे कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 3 2 6 6 2 12 माइनस 12a x का क्यूब। तो देखना कहीं मिस्टेक ना हो जाए बच्चे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 9 3 27, तो 27 a पावर में 4 और ये बंदा क्या है, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस 27 a पावर में 6, यहाँ 6 लिख देता हूँ। अब बस साफ साफ लिखते जाओ, आंसर के करीब आ चुके हैं हम लोग। ये कितना जाएगा 3 9 27 x पावर में 2 2 4 2 6 2 4 2 8 a का क्यूब x का क्यूब माइनस 3 9 9 2 18 a x का क्यूब और इधर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2ax। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 a स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 9 4 36 36 a4 x का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई से सब करोगे तो 108 a क्यूब x का क्यूब 27, तो 27 3 81 x स्क्वायर a पावर 4, इस 27 2 54 a5 ओनली x और प्लस 27 a पावर में 6, 27 a पावर 6 यहाँ भी है, 27 a पावर 6 यहाँ भी है, तो आ जाएगा 54 नो ये है वो x, सॉरी ये हो गया 27 x पावर में 6। अभी यहाँ से ये 18 लिखा होता है, 18 एक स्टेप और जाएगा, यहाँ से 8 a का क्यूब x का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से 54 a x पावर में 5 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस 36 a स्क्वायर x पावर में 4 हो जाएगा और ये सब सिंपलीफाइड है ना पहले से, 81 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 36 a4 x स्क्वायर माइनस 108 a का क्यूब x का क्यूब प्लस 81 x स्क्वायर a पावर 4 माइनस 54 a पावर 5x प्लस 27 a पावर में 6 हो गया है। अगर कुछ अरेंजमेंट है होना है तो अरेंजमेंट हो जाएगा, बाकी सारा एक्सपेंशन मैंने बढ़िया से कर दिया है, सब एक्सपेंशन कर दिया है। अब फाइनल इसको क्या करना है, होमोजेनियस टर्म एक जैसे टर्म्स को प्लस कर देना है, ये जो माइनस है माइनस कर देना है और फाइनली इसका आंसर लिख देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। अगर हम बात करेंगे आंसर आ जाएगा, बट कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ। तो फाइनल आंसर जो है जब सॉल्व करोगे तो फाइनल 27 लिख रहा हूँ, देख लेना x पावर में 6 माइनस 54 a x पावर में 5 प्लस 117 a स्क्वायर x पावर में 4 माइनस 116 a का क्यूब x का क्यूब प्लस 117 a4 x स्क्वायर माइनस 54 a5x प्लस 27 a पावर 6 प्लस 27 a पावर 6, इट इज फाइनल आंसर। ये है इसका फाइनल आंसर, रेडी कर दिया बच्चे, और इस तरह से आपको खत्म भी कर दिया है पूरा का पूरा बायनोमियल थ्योरम, पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है और इसका आंसर भी रेडी करके बता दिया। इसमें कुछ खास काम था नहीं, सीधा एक्सपेंशन था, और उस एक्सपेंशन में क्या करना है कि समझदारी के साथ, खाली पेशेंस के साथ एक्सपेंड करते चले जाना है। तो इस बायनोमियल थ्योरम का बुक में देखोगे, यूट्यूब वगैरह में देखोगे, किताब में देखोगे, तो उसने क्या करा है, तो पास उसका यूज किया हुआ है, NC0 NC1 ऐसे नाटकबाजी किया हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है। पास वाला ट्रायंगल यूज कर लो,
बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ए 3 3 1 ये NC 0 ही होता है। ये 3C0 3C1 3C2 3C3 बुक में जो लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3C0 तो ये 1 ही होगा ना, मतलब 3C1 तो ये 3 ही होता है तो डायरेक्ट लिख दिया। ये 3C2 का मतलब ये भी 3 होगा और 3C3 इसका मतलब 1 होता है। ये सब कंफ्यूजन में मत फंसो, ठीक है कि नहीं, ये सब कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है, ये तो कैसे बता दिया। अभी जैसा मैंने बताया वैसे चीज़ सॉल्व कर दो, बिना टेंशन के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो घबराने की बात नहीं, यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया है पूरा का पूरा बायनोमियल थ्योरम खत्म कर दिया है बच्चे। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देता हूँ, मुझे लगता है आप तो सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूँ, उसको भी आप कर लो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ये कैलकुलेटिव हो, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। वैसे अच्छी बात है गुजरात बोर्ड में ये खास है कि बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउडेड है, गुजरात की जो बोर्ड है उसमें कैलकुलेटर अलाउडेड है, बट ये जो बुक है वो CBSE की बुक है। पूरे भारत में जो जहाँ दूसरी जगह बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउडेड नहीं है। अभी भी देखो मैंने भी ऐसे किया है, बिना कैलकुलेटर का यूज किया है। क्यों? क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में बच्चे कैलकुलेटर यूज नहीं करते, तो मल्टीप्लाई वगैरह मैं भी कर देता हूँ। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी कर सकते हो। वैसे कैलकुलेटर अलाउडेड है तो यूज कर लेना, नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है तो मत करना। तो इसको इस तरह से खत्म कर दिया है। एक प्रॉपर्टी है, बता देता हूँ, एक आध दो प्रॉपर्टी होगा समझा देता हूँ, वो फ्यूचर में आपको काम आएगा कि इफ NCX बराबर NCY है देन x प्लस वाई n के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है बच्चे, ये प्रॉपर्टी है। एग्जांपल देखोगे तो क्या, मान लो कि 10C2 बराबर 10CX है, यहाँ 10 ही आएगा, यहाँ पर 10x है, तो देन पता है क्या हो जाएगा 2 प्लस x बराबर हो जाएगा 10, 2 प्लस x बराबर हो जाएगा 10, तो इसका x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। इस तरह से प्रॉपर्टी लेगा तो भी आप, ये भी प्रॉपर्टी बाकी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, NCR और NCN माइनस R ये दोनों भी बराबर ही होते हैं। कैसे? ये देखो यहाँ पे देखो, जैसे अभी तुरंत आंसर लाया मैंने, जैसे 10C2 है तो 10C8 के बराबर होगा, जैसे कि 100C7 है तो 100C 93 के बराबर हो गए, दोनों मिला 100 हो जाना चाहिए। जैसे 2 और 8 मिला के 10 हो गया, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आपको कहीं काम आ सकता है। एक और प्रॉपर्टी बहुत मस्त वाला होता है कि मान लो 10C2 है और प्लस 10C3 है, तो ऊपर वाला सेम है, दोनों लगातार नंबर है, तो प्लस करो तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाता है, ऊपर में से एक बढ़ जाएगा और बड़ा वाला लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। जैसे फिर से वैसे यूज करूंगा, और 12C4 है और 12C5 है, तो क्या आंसर आएगा 13C5 आ जाएगा। ऊपर वाला एक बढ़ा दो और इसमें से बड़ा वाला कॉपी कर दो। नहीं समझ में आया? फिर से देखो 11C4 है, 4 जगह क्या रखते हैं 7 रखते हैं, और 11C8 है, तो क्या आंसर लिखोगे, ऊपर में बढ़ा दो इसमें बड़ा वाला लिख दो, हो गया आंसर। तो ये भी प्रॉपर्टी है, यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी समझाया। ये सब टेक्निक आप सीखे रहोगे तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है, आप बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, सारे ट्रिक्स सिखा दिया मैंने। बायोलॉजी थ्योरम में जितने भी ट्रिक्स थे ये भी देख लेना, बहुत अच्छा चीज सिखाया है। इसके ऊपर IIT में क्वेश्चन भी है, तो भी मिलेगा तो मैं पूछूंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ IIT में, इवन JEE में पूछा है, और मजे की बात है मेरे JEE में मुझको ही पूछा था और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो खोल खा के सॉल्व किया था, प्रॉपर्टी का भी लगा करके सॉल्व कर दिया था। मुझको खुद पूछा JEE में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था। अगर मिलता है तो मैं बताऊंगा बच्चे क्वेश्चन, अदरवाइज बताऊंगा सही जरूर, पर अभी तुरंत अगर मिलेगा तो बता दूंगा, नहीं मिला तो कभी मिलेगा तो आपको बताने वाला ही हूं मैं। अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको शॉर्टकट्स के रूप में काम आते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ भी देखो प्रॉपर्टी है
अलग अलग प्रॉपर्टी जैसे कि ध्यान देना, तो मैंने न्यूमेरिकल टर्म निकालना भी सिखा दिया। एक और देख लो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जो याद रखना एमसीक्यू में काम आ सकता है। LCR अपन में R+1 वो होता है N+1 CR+1 अपन में N+1। जरा सा इसको सेटिंग करें, अगर इधर तो सेट कर लो तो क्या सकते लिख सकते हो NCR अपन में N+1, ये इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, ऐसे कर लेते हैं, इसको उतार लेते हैं इधर, तो इसमें क्या आ जाएगा N+1 CR+1, इसको नीचे उतार लो तो NCR, इसको ऊपर ले लो तो N+1 अपन R+1। ये समझो क्या क्या कहना चाहता है, समझना। इसके ऊपर अभी मैंने JEE क्वेश्चन सॉल्व किया था रिसेंटली, ऐसे कर सकते हो। मान लो कि 10C3 है, 10C3 और यहाँ पर एक का 9C2 है। देखो यहाँ से क्या किया, एक कम हो गया और यहाँ से भी एक कम है। अब इसको सॉल्व करोगे तो पता है सॉल्व करने से क्या आएगा, देखो सॉल्व कैसे करोगे सॉल्व, यानी 10 के साथ 3 कदम पीछे जाना है, 10 9 8 1 2 3 लाइन खींचो। इसका मतलब क्या है, 9 से 2 कदम पीछे जाना है, 9 × 8 1 × 2। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 × 9 × 8 1 × 2 × 3 × उलट जाएगा तो 1 × 2 9 × 8, तो 9 × 8 9 × 2 कट गया, 1 × 2 1 × 2 कट गया, और हमारे पास क्या बच गया आंसर 10/3 बचा, 10/3 बचा। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सीधा अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ये तो सॉल्व करने से इतना आंसर है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो 10C3/9C2 है, तो सीधा आपको कितना लिख देना है 10/3 लिख देना है, 10/3 लिख दो, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया फिर से देखो, 15C4 है और यहाँ पे 14, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो, ये इसका आंसर सीधा सीधा 15/4 लिख दो, 15/4 लिख दो, सीधा आंसर रेडी हो जाएगा। कहाँ से मालूम पड़ा, इस ट्रिक से, बहुत जबरदस्त ट्रिक है बच्चे। तो इस ट्रिक से इसको ये ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। इस ट्रिक से भी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही आसानी के साथ कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से बच्चे बायनोमियल थ्योरम पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, ट्रिक्स भी समझा दिया, टेक्निक्स भी समझा दिया, और इसी के साथ अब अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे, अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो इसी के साथ आज की मुलाकात करते समाप्त। बाय बाय, शिव टाटा।